मैं हूं अमितेश, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मदाबाद के नवनिर्वाचित विधायक सुहेब अंसारी हैं। पिछले दिनों लोकल बॉडी एमएलसी इलेक्शंस को लेकर के काफ़ी गहमागहमी रही। सुहेब अंसारी भी चर्चा के केंद्र में रहे। अब एक दफ़ा जब एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है तो आगे समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी। सुहेब अंसारी अब चुनाव जीत चुके हैं। अंसारी परिवार के दूसरी पीढ़ी जो है वो एक तरीके से पॉलिटिकली धीरे धीरे टेक ओवर कर रही है। ऐसे में अब इनके व्यक्तिगत जो प्राथमिकताएं रहेंगी राजनीतिक, वो क्या रहने वाली हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के हम सीधे सुहेब अंसारी से बातचीत करते हैं। बातचीत यहीं से शुरू करते हैं। आप और आपके भाई हैं, उन्होंने मऊ से चुनाव लड़ा, आप मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़े। एक तरीके से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो टेक ओवर कर रही है। एमएलसी चुनाव के बीच काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ रहीं, काफ़ी सारे इस तरह के एक्शंस रहे जिसका आप लोगों ने विरोध किया। चुनाव हो चुका है, अब रिज़ल्ट को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है? सबसे पहले आपका स्वागत है। जो एमएलसी का चुनाव कल यहाँ गाज़ीपुर में संपन्न हुआ और पूरे ज़िले में शांति से सब सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने अपना वोट जाके दिया। अब वो 12 तारीख को पता चलेगा, पर हमें विश्वास है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो एक गरीब किसान के बेटे हैं। उन्होंने बड़े बहादुरी से चुनाव लड़ा और 12 तारीख को पता चलेगा कि क्या किसके खाते में कितना वोट आया। पर हम लोगों से जितनी मेहनत हो सकती थी, आदरणीय राष्ट्रपति जी के आदेश पे हम लोगों ने मेहनत की। समय कम मिला हमारे प्रत्याशी को, वो परेशान ही रहे, ज़्यादातर उनको मुकदमों में और जांच में उलझाया रखा गया। उसके बावजूद भी बहुत बहादुरी से चुनाव लड़े, कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की। अब आने वाली 12 तारीख को देखा जाता है क्या परिणाम आएगा। पार्टी फोरम पर अगर एक कंपैरेटिव अगर एक पिक्चर ड्रॉ की जाए तो आप थोड़ा जूनियर हैं। हालांकि चुनाव में आप पहले से पोल मैनेजमेंट तो करते रहे, लेकिन खुद आप पहली दफ़ा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिन कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी ने पहले इंट्रोड्यूस किया, उनका नॉमिनेशन फाइल कराया, वो बैकआउट कर गए। तो क्या लगता है कि अगर वो बैकआउट नहीं करते तो थोड़ी स्ट्रांग पोजीशन रहती और पार्टी को जो थोड़ी बहुत आलोचना झेलनी पड़ी वो नहीं झेलनी पड़ी? एब्सोल्युटली राइट। वो जो हमारे प्रत्याशी थे जिनको हम लोग लेके घूमे, जिनका नामांकन कराया हम लोगों ने, वो बिल्कुल दबाव में उनसे मजबूर करके उनको पर्चा उठवाया गया। और मदन जी ने पर्चा भरा था, वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 2 लोगों का जानबूझ के पर्चा भराया गया था कि अगर एक कोई बैकआउट भी कर जाता है तो हम लोग चुनाव में रहें। चुनाव हो, जो एक लोकतंत्र में दिया गया है अधिकार वोट देने का। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि मोहम्मदाबाद की सम्मानित जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से कल पहली बार हमें एमएलसी इलेक्शन में जाके वोट देना हुआ। और पहला वोट हमारे चचा आदरणीय सांसद साहब ने दिया, फिर दूसरा वोट हमने दिया अपने प्रत्याशी को। ये परिस्थितियां थी, वो दबाव बना के उठाया गया पर्चा, नहीं तो हम लोग ये चुनाव ही दूसरा होता। खैर, आगे बहुत चुनाव आने हैं और हम लोग लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, जनता के बीच रहेंगे। फर्स्ट टाइम एमएलए होने के नाते प्रेफरेंसेस क्या रहने वाले हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर? जी, हम तो फर्स्ट टाइम बने हैं, बट इस सीट से मेरे चचा 5 बार रहे हैं, मेरे वालिद साहब 2 बार रहे हैं। जो विकास हम लोगों ने कराया वही इस क्षेत्र में हुआ है। उसके बीच में जो लोग यहाँ रहे हैं, एक भी काम जनता का या क्षेत्र का नहीं हुआ, सिर्फ अपना विकास किया उन लोगों ने। अब वही जो चीज़ें, जर्जर सड़कें हैं, पूरा कटान की है, बिजली की समस्याएं हैं, नौजवानों के लिए शिक्षा का कुछ नहीं है, स्वास्थ्य का कुछ नहीं है, ये मेरी सारी प्राथमिकता है। और सदन में हम जब जाएंगे तो अपने मोहम्मदाबाद की जो भी दिक्कतें हैं सम्मानित जनता की, सबको प्राथमिकता देकर उठवाएंगे और सबको पूरा कराएंगे। आपने जैसा कि बताया कि आपके बड़े चाचा और आप लोग उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले पोलिंग और अपना वोट कास्ट किया, लेकिन खबरें आ रही हैं मऊ से कि आपके जो भाई हैं, जो आपके कज़िन हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। क्या इस रेफरेंस में कुछ उनसे बातचीत हुई, कुछ जानकारी है आपको कि क्यों नहीं वोट कास्ट कर पाए? नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई। रात को ही मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि उनका वोट नहीं पड़ा है, क्योंकि हम लोग खुद अपने इलेक्शन में परेशान हैं। आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से हम लोग मेहनत की अपने प्रत्याशी को लेके, और हम तो दिन भर बूथ पे बैठे रहे। बूथ मतलब जो 200 मीटर दायरा है उससे दूर अपने कार्यकर्ताओं, अपने प्रधानों और बीडीसीओं के साथ बैठे रहे। और शाम को जब हम लोग लौटे तो पता चला मेरी बात अभी नहीं हो पाई। अभी तो हम लोग सब जगह हमारे आए हुए हैं कार्यकर्ता, लोग बता रहे हैं, रिपोर्ट्स दे रहे हैं कहाँ क्या रहा। अभी हम लोग उसी मेहनत कर। सादात की एक वीडियो है जिसको कि आपके नेशनल प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया है, उसको लेकर के आप जो पार्टी फोरम के लोग हैं उनको क्या जानकारी मिली है, और क्या आप लोगों ने उस वीडियो को जिस रेफरेंस में कोट किया जा रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी वगैरह को कुछ चेक किया, कुछ इन्फो लेने की कोशिश की वहाँ से? नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। और वहाँ ये हुआ है, हम तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहादुर महिला है, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और सच सामने आया, नहीं तो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था। प्रधान और बीडीसी सम्मानित हमारे सारे लोग खड़े हुए थे और उनका वोट कोई और एक लोग बैठ के दे रहे थे, ये बिल्कुल गलत हुआ है।
खैर वो पता चल गया तो उसके बाद प्रशासन आया, रोका गया, तो उसके बाद जो बेईमानी उन लोगों को करनी थी उससे पहले उन लोगों ने तो कर ली, उसके बाद फिर वोट पड़े। तो क्या इसका कोई ऑन रिकॉर्ड आप लोग इलेक्शन कमीशन या किसी फोरम पर आप लोग रेस करेंगे, इसकी शिकायत करेंगे, या शिकायत हो चुका है पार्टी की तरफ से? अब पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से हम लोग बात करेंगे, मेरी भी अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई। अब ये तो पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नॉलेज में है सारा, तो ज़रूर इस पे होगा, 100% होगा बिल्कुल। चुनाव के पहले न्यूज़ 24 ने आपसे बातचीत किया था, आपके एजेंडे को जाना था, आपने कुछ 5 या 7 बातें अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के कही थी। तो अब वो एजेंडा जो है क्या रिशफल हो गया है या वही प्राथमिकताएं बरकरार हैं? होगा, बताया हमने, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारे था चिकित्सा, और नौजवानों को रोज़गार, जो जर्जर सड़कें थीं, बिजली की व्यवस्था, ये सारी हैं, और लोगों का मान सम्मान, उनकी इज़्ज़त आबरू की रक्षा करना, सबको प्यार मोहब्बत से लेके साथ चलना। और जो बस अड्डा हमारे यहाँ था जो छीना गया हमसे, या जो कृषि मंडी थी या दूध की डेयरी थी, हमारी सरकार बन गई होती तो अब तक बिल्कुल हम उसको स्वीकृत करा लिए होते। पर ये सारी मांगें हम लेंगे, और जो ट्रॉमा सेंटर हमारा बन के रेडी है, जहाँ आज तक एक डॉक्टर भी नहीं आया है, वो सबसे पहली प्राथमिकता है कि उसको सुचारू रूप से चालू कराया जाए और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोका जाए। एक आखिरी सवाल, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ 7 सीट पर सपा अलायंस के कैंडिडेट जीत करके आए हैं एमएलए के तौर पे, तो एक क्या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जैसी बात हो सकती है? क्योंकि अगर आप ऑपोजिशन के एमएलए होने के नाते कोई मुद्दा रेस करें तो ऐसा क्या, मैंने एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि उस तरह का सपोर्ट ना मिले या उस तरह का कॉग्निजेंस सरकार की तरफ से ना लिया जाए जिस क्वांटम में चाहिए होगा? देखिए, सरकार बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, बिल्कुल सही बात है, और गाज़ीपुर में 7 विधायक समाजवादी पार्टी गठबंधन के हैं, सांसद हमारे हैं, 3 एमएलसी भी हमारे हैं। यहाँ अगर नहीं सुनवाई होगी तो जनता ने अपना आशीर्वाद दे के हम लोगों को लखनऊ भेजा है, और सरकार के लिए और मुख्यमंत्री के लिए सारे विधायक एक होते हैं। 403 विधायक उनके लिए बराबर होने चाहिए, और सबको एक बराबर प्राथमिकता देनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। जहाँ नहीं होगी हम लोग मुख्यमंत्री जी से या अपने सदन की कार्रवाई में उस मुद्दे को उठाएंगे, अगर यहाँ हम लोगों की बात नहीं सुनी गई तो। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे सुहेब अंसारी, मोहम्मदाबाद के नवनिर्वाचित विधायक, जिनसे हमने उनके आगामी जन कल्याण के एजेंडे को लेकर के बातचीत की। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24, गाज़ीपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।